हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोर पंख। तो सबसे पहले कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बेबी ब्लैंकेट के कपड़े से और लेस से हम 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए आपको ड्रेस बनाना बताएंगे। साथ में इसके साथ का कैप बनाना भी आपको हम बताएंगे। तो उसके लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए किस तरीके से हमने ये ड्रेस और कैप बनाया है। तो उसके लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और प्लीज़ वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे देखने के बाद लाइक भी कर देना। अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इस तरीके से ड्रेस बनाने के लिए हमने जो बेबी ब्लैंकेट आता है उसमें से यहाँ से पट्टी कट कर ली है। तो देखिए, इसकी जो चौड़ाई है पट्टी की वो है 5 इंच, लंबाई अभी आपको मैं नाप के बता देती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर 2 पट्टियाँ थी, तो उनको हमने यहाँ पर सिलाई लगा के जॉइंट करके इस तरीके से एक पट्टी बनाई है ये, क्योंकि यहाँ पर घेर हमें ज़्यादा चाहिए ड्रेस के लिए। तो देखिए, इसकी जो लंबाई है वो 45 इंच है और जो चौड़ाई है वो है 5 इंच। तो इस तरीके से घेर बनाने के लिए ये पूरी पट्टी है। अब देखिए, चोली बनाने के लिए ये कपड़ा है, और इसकी जो चौड़ाई है वो देखिए वो है 6 इंच और लंबाई है इसकी 7.5 इंच। तो ये चोली बनाने के लिए कपड़ा हो गया। अब देखिए, ये जो पट्टी है पूरी, ये सीधी पट्टी है, तो हमारे पास ये वेलवेट की लेस है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, मेहरून कलर की ये हमारे पास वेलवेट की लेस है। तो सबसे पहले इसके एक किनारे पे हमें यहाँ पे लेस को रखना है, और रखने के बाद इसके दोनों तरफ सिलाई लगा के इसे जॉइंट कर लेना है घेर बनाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले लेस को जॉइंट करके दिखा देती हूँ आपको। अब देखिए, यहाँ पे हमने गाइस लेस ले ली है, और किसी भी किनारे पे आप इस तरीके से लेस को लगा सकते हैं। ये देखिए, किनारे को हमें मोड़ना नहीं है, सिंपल इसी तरीके से छोड़ देना है। इसके ऊपर लेस को इस तरीके से सिल देना है, क्योंकि ये जो कपड़ा है ब्लैंकेट का, उसमें से ऐसा नहीं कि कहीं से भी ऐसे कटने के बाद धागे वगैरह, रेसे वगैरह, कुछ भी ऐसे रुएं वगैरह निकल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत ही अच्छा कपड़ा है, काफ़ी गर्म कपड़ा है और सॉफ्ट भी है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम इस तरीके से लेस को हमने जॉइंट कर लिया है दोनों तरफ सिलाई लगा के। ये देखिए, इस तरीके से। अब देखिए, ये जो पट्टी पूरी तैयार होगी, इसमें हमें चुन्नटें डालनी है। तो यहाँ पे दोनों तरफ से हमें चुन्नटें बनानी है उंगली और अंगूठी की मदद से। तो एक बना दी, फिर दूसरी बना दी, इसी तरीके से तीसरी भी बना देंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। तो 3 चुन्नटें हमने एक साथ लगा दी, उसके बाद हम सिलाई करेंगे, और फिर से इसी तरीके से 3-4 लगाएंगे, उसके बाद सिलाई करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से चुन्नट लगाना आसान हो जाता है, क्योंकि एक एक करके लगाएंगे तो उसमें हो सकता है कि आपकी जो चुन्नटें हैं वो खिसक जाए। तो एक साथ 3-4 चुन्नटें लगा दें, उसके बाद सिलाई करें, और फिर से 3-4 लगा दें, उसके बाद सिलाई करें। तो इस तरीके से ही हमें घेर को यहाँ पे तैयार करना है। बड़ी ही आसानी से आप यहाँ पे चुन्नट डाल पाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको कोई दिक्कत वगैरह है। अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस तरीके से ड्रेस बनाने में। तो चलिए, मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ चुन्नटें। अब देखिएगा, इस तरीके से हमने पूरी पट्टी में चुन्नट डाल के घेर को तैयार कर लिया। अभी जो कमर की लंबाई रह गई है घेर की, वो देखिए चुन्नट लगने के बाद रह गई है। यहाँ पे मैं भी आपको नाप के बता देती हूँ, 9 इंच। तो 9 इंच इसकी लंबाई रह गई है चुन्नट लगने के बाद। तो अभी इसे साइड में रखते हैं। अब हम यहाँ पे चोली बनाएंगे। तो चोली के लिए हमने ये जो हमारा कपड़ा था, जो कि मेजरमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सबसे पहले इस कपड़े को हमें यहाँ से फोल्ड करना है, फिर एक बार इस तरीके से फोल्ड करना है, और यहाँ पे ये जो खुला हुआ हिस्सा है, मतलब ये खुले वाले किनारे हैं, वहाँ से हमें लगा लेना है 2 इंच पे निशान। ये देखिए, और इसी निशान को हमें हल्का सा गुलाई देते हुए नीचे की तरफ कर देना, कमर की तरफ इस तरीके से, और यहीं से हमें इसे कट भी कर देना है। मैं आपको कट लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैंने इसे कट कर दिया। अभी इसे खोलेंगे, और खोलने के बाद एक कट हमें बीच में से लगा देना है इसके आधे तक। ये देखिए, मैं आपको पूरा खोल के दिखा देती हूँ। इसके आधे हिस्से तक हमें यहाँ पे कट लगाना है, ये वाला यहाँ तक। अब देखिए, इसे हमें यहाँ पे फिटिंग के लिए इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पे हम फिटिंग लगा देते हैं कमर से लेके पूरा बाजू तक। डबल कर देंगे यहाँ कोने पे, सिलाई जो है अच्छे से लॉक हो जाए, इसलिए धागे को कट करेंगे। अब दूसरी तरफ भी इसी तरीके से फिटिंग लगानी है हमें। ये देखिए, तब तक मैं फिटिंग लगाती हूँ। अगर गाइस आपको इसका लिंक चाहिए, जो ये ब्लैंकेट है, अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इसे परचेज़ कर सकते हैं। मैंने मीशो से कॉम्बो सेट में मंगाया था, कई कलरों में, ये 5 का सेट मंगाया था पूरा मैंने। तो मैं उसका लिंक इसमें डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके इसे परचेज़ कर सकते हैं अगर आप मंगवाना चाहें तो।
ये देखिए इस तरीके से हमारी चोली रेडी हो गई है। अभी इसे घेर के साथ जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे घेर ले लेते हैं जो कि हमने बनाया था पहले, और यहाँ पे घेर को ऐसे रखेंगे। और रखने के बाद देखिए पहले सेट कर लें ये जो इसकी चुन्नट है उन्हें। अब यहाँ पे चोली लेनी है और चोली को यहाँ पे ये जो कमर का हिस्सा है इसे पकड़ना है और घेर का कमर का हिस्सा पकड़ना है। दोनों को बराबर इस तरीके से हमें रखना है। और रखने के बाद देखिए यहाँ पे सिलाई कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए कई बार मेरे को कमेंट आते हैं कि दीदी हमारी जो चोली है वो छोटी रह गई है, या फिर घेर बड़ा हो गया है, या फिर घेर छोटा रह गया चोली बड़ी हो गई है, तो इस तरीके से हम कैसे एडजस्ट करें। तो देखिएगा इसमें आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपका स्ट्रेचेबल कपड़ा है तो आप उसे खींच के भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। अगर कॉटन का है तो हो सकता है उसमें हल्की सी दिक्कत हो, इसलिए वो तो आपको नाप लेकर ही करना पड़ेगा कि आपको नाप से ही चुन्नटें डालनी पड़ेंगी घेर में, और चोली भी नाप से ही बनानी पड़ेगी कि हमें इतनी की ही बनानी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपके पास इस तरीके का कोई फैब्रिक है या आप रुमाल से ड्रेस बना रहे हैं या फिर इस तरीके का स्ट्रेचेबल ब्लैंकेट है तो आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा खींच के। तो ये वाले कमेंट मेरे को काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो देखिए मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे देती हूँ इस वीडियो के ज़रिए। तो आप इस तरीके से अपनी पोशाक को तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने पूरी सिलाई लगा दी है, कोने पे डबल सिलाई भी कर दी है। तो इस तरीके से हमारी ड्रेस जो है वो बन के तैयार होगी बहुत ही कम समय में, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट के अंदर हमने इस तरीके की ड्रेस को बना के तैयार कर लिया है। आप किसी भी साइज़ की लड्डू गोपाल जी के लिए इसी तरीके से ड्रेस बना सकते हैं। अगर आप आगे चाहें तो आप कोई चिट-चैट बटन लगा के या फिर कुछ और थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए चोली पे कुछ भी लगा सकते हैं, जिससे और ज़्यादा प्यारी हमारी ये ड्रेस जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए हमारे 5-6 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ये ड्रेस जो है वो बन के तैयार होगी। इसे आप 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर तक के लड्डू गोपाल जी को बना सकते हैं, आसानी से आ जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अब चलिए कैप बना लेते हैं। कैप बनाने के लिए मैंने इसी ब्लैंकेट में से कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई है 4.5 इंच और लंबाई है इसकी 7 इंच। तो सबसे पहले इस कपड़े को हमें लंबाई में इस तरीके से फोल्ड करना होगा। ये देखिए यहाँ पर डबल फोल्ड कर देते हैं और फोल्ड करने के बाद देखिए यहाँ पे किनारे से सिलाई लगा देते हैं। मैं आपको पूरा सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, और यहीं से हमें इसे फोल्ड करना है ऐसे। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे इसे। अब यहाँ से भी हम एक सिलाई लगा देते हैं इसके ऊपर। मैं भी आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे भी ऐसे पूरी सिलाई लगा दी है। कुछ इस तरीके का भी ये तैयार हुआ है। अभी हमें लेना है सुई धागा। पहले जहाँ भी एक्स्ट्रा वगैरह धागे हैं उन्हें कट कर देंगे। अब भी लेना है हमें सुई धागा, और सुई धागे से देखिए हमें ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे कवर करना होगा। तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा के, कच्ची सिलाई लगा के इस तरीके से इसे कवर कर रही हूँ। तो आप तब तक ये देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। उससे पहले गाइस इसमें आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आज की हमारी ये जो वीडियो है, जो पोशाक है, वो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साइड में बेल आइकन है उसे दबा के प्रेस कर देना, जैसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो होगी वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और आप मेरे चैनल से इसी तरीके से लड्डू गोपाल और राधा रानी की ड्रेसेस सीखते रहेंगे, और किसी भी साइज़ के नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए आप मेरे चैनल से ड्रेसेस सीख सकते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की हमारी ये जो ड्रेस है वो आपको किस तरीके की लगी है, और आगे आप किस तरीके की ड्रेसेस सीखना चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे भी आइडिया मिल जाए कि मुझे किस तरीके की ड्रेस बनानी चाहिए या किस नंबर पर बनानी चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी हेल्प हो पाए आपके कमेंट के ज़रिए। तो ये देखिए हमारा इस तरीके से प्यारा सा कैप भी बनके तैयार हो गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।